राजधानी दिल्ली में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गोगी गैंग के शूटर ज्यादा देर तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सके। फायरिंग के 24 घंटे के अंदर ही 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। एक एक कर 3 शूटर्स दिल्ली के नांगलोई स्थित प्लाईवुड शोरूम में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। पूरी प्लानिंग से बदमाश अपना चेहरा छिपाकर शोरूम तक पहुंचे थे। सबसे आगे चल रहे शूटर ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि उसके पीछे चल रहे दोनों शूटर सफेद कपड़े से अपना चेहरा छिपाए थे। हाथ में एक पर्ची लेकर पहला बदमाश हथियार के साथ अंदर दाखिल होता है। वो अंदर पर्ची रखकर आता है और गेट के पास पहुंचते ही तीनों बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने से पहले शोरूम के मालिक को बदमाश पर्ची देकर आता है, जिसमें गैंग का नाम और रंगदारी के लिए मांगी गई रकम लिखी है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर मौके से पैदल ही निकल गए। बताया जा रहा है कि इन्हीं बदमाशों ने कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग की थी। शूटआउट की इन 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और 24 घंटे के अंदर ही शूटआउट में शामिल 2 शूटर्स को नरेला में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। ब्रांच को आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कल जो 2 वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। सूचना मिली थी कि नरेला के पास 2 लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया। पास से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन मिला है, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और चोरी की जो स्कूटी है वो बरामद हुई। माना जा रहा है कि दिल्ली में इन दोनों फायरिंग की वारदात को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट जितेंद्र गोगी गैंग ने अंजाम दिया था। दोनों ही फायरिंग रंगदारी वसूलने के लिए की गई थी। फायरिंग करना सिर्फ गोगी गैंग के शूटर्स ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की एक महिला को भी महंगा साबित हुआ। दरअसल एक महिला ने सरेआम फायरिंग की, उसका रील बनाया। जैसे ही रील सोशल मीडिया पर उसने अपलोड किया और वायरल हुआ, पुलिस ने महिला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। एक के बाद एक दनादन फायर, फिल्मी गाने पर गोली, रील बनाने के चक्कर में पिस्टल से फायर पे फायर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला फिल्मी गाने की धुन पर झूम रही है। कार का दरवाजा खुला है जिसमें तेज म्यूजिक बज रहा है। महिला के हाथों में पिस्टल है। फिर महिला अपना हाथ ऊपर करती है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग कर देती है। इसके बाद महिला ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद सरेआम फायरिंग का यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये वायरल वीडियो उत्तराखंड के रुद्रपुर का बताया जा रहा है और दनादन फायरिंग करने वाली महिला एक डॉक्टर है जो दीपावली की रात को लाइसेंसी पिस्टल से फायर पर फायर कर रही है। आरोपी महिला डॉक्टर आंचल ढींगरा रुद्रपुर की अलायंस कॉलोनी में रहती है और दांतों का क्लिनिक भी चलाती है। दीपावली की रात इन्होंने लाइसेंसी पिस्टल से करतारपुर फार्म हाउस में फायरिंग की थी। जैसे ही खुलेआम फायरिंग का मामला संज्ञान में आया तो पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड की लेडी डॉक्टर को फायरिंग का रील बनाना महंगा पड़ा तो राजस्थान में एक परिवार को साइबर ठगी के आरोपी को जेल भिजवाना महंगा पड़ा। आरोपियों ने इस परिवार पर लाठी, डंडे, पत्थर से हमला कर दिया। छत पर चढ़कर पत्थरबाजी करते हुए लोग, पथराव के बीच फायरिंग करता युवक। पत्थरबाजी और फायरिंग की तस्वीरें राजस्थान के डीग की हैं, जहां दिन दहाड़े 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया।
जब लोग छत से पत्थर फेंक रहे थे उसी दौरान एक युवक पहुंचा और सामने की तरफ पिस्टल तानकर फायरिंग कर दी। गोली सीधे अपने पिता को खाना देने जा रहे इस युवक को लग गई। मामला सोमवार दोपहर 3 बजे का है, जब दो पक्षों में घंटों तक पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद साइबर ठगी के आरोपी को पकड़वाने की रंजिश में हुआ। बगीची गांव के रहने वाले जमशेद ने 2 महीने पहले गांव की शहनाज को साइबर ठगी के आरोप में पुलिस से पकड़वाया था। इसके बाद शहनाज और उसका परिवार उससे रंजिश रखने लगा। सोमवार को शहनाज के परिवार वालों ने अचानक जमशेद के घर पर पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में एक महिला और उसका बेटा घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में जमशेद की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।